श्री शंकर भगवत पादाचार्य गुरुकृतम अध्यास भाष्यम। ये ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये शुरू होने के पहले भाष्यकार अध्यास के बारे में चर्चा कर। दो बात होते हैं, एक विषय होता है और विषय का ज्ञान होता है। क्या होता है? एक विषय होता है और विषय का ज्ञान। युष्मत् अस्मत् प्रत्यय गोचर यो हो। युष्मत् मतलब तुम किंवा तत्, अस्मत् मतलब अहम। ये जो ज्ञान होता है तो युष्मत् मतलब विषय का, और दूसरा क्या हो गया? विषय में यो हो। उसको प्रकाशवत तमा प्रकाशवत विरुद्ध स्वभाव यो हो। तम और प्रकाश के तरह विरुद्ध स्वभाव वाले ये है। विषयी मतलब ज्ञान, जो अहम 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 ऐसा भूल जाता है। युष्मत् मतलब विषय, जो सामने वाला जो विषय है वो उसको कहेंगे युष्मत् प्रत्यय। जो उसके विषय में ज्ञान हो रहा है उसको क्या कहेंगे? अस्मत् प्रत्यय को कहेंगे। युष्मत् प्रत्यय अस्मत् प्रत्यय को विषय करने वाले विषय विषयिणों हो। विषय और विषयी ये दोनों कैसे? ये तम प्रकाशवत विरुद्ध स्वभाव यो हो। अंधार और प्रकाश के जैसे विरुद्ध स्वभाव वाले होने पर भी, जैसा हमने कहा कि शब्द शब्द होता है ना, और ज्ञान में ज्ञान ना होता है। उनका स्थान भिन्न है, आकार भिन्न है, स्वरूप भिन्न है, अर्थ भिन्न है। यह अर्थ यह है ना। इसका नाम क्या है? कैरेट। वो ज्ञान कहाँ हुआ? वहाँ यहाँ हुआ। शब्द क्या नाम है? ये शब्द यहाँ से फूटा। तो ये तीनों भिन्न है, मगर देखते समय शब्द अर्थ ज्ञान के एक दूसरे के साथ, जैसे बच्ची की किसी गहनी होती है ना, ऐसे ऐसे की हुई, वैसे शब्द अर्थ ज्ञान का मिलावट दिखाई देती है ना। वास्तव में ये कैसे है? भिन्न है। उसी तरह युष्मत् प्रत्यय, युष्मत् इस प्रत्यय का विषय और अस्मत् इस प्रत्यय का विषय, जो ज्ञान और विषय ये दोनों ही गए सम प्रकाश की तरह विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। फिर भी उनका इतरेतर भाव, इतरेतर भाव अनुपत्तो सिद्धायाम, उसमें इतरेतर का भाव की अनुत्पत्ति होने पर भी
विषय और विषयी को विषय करने वाले विषय और विषयी ना तब प्रकाश की तरह विरुद्ध स्वभाव हो। वो एक दूसरे के साथ रह नहीं, इतरेतरा भाव अनुपत्तो सिद्धाया। उसमें इतरेतर भाव हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, वो ये नहीं हो सकता। फिर उसके धर्म भी, इसके धर्म उधर, उसके धर्म इधर, ये भी सुतराम इतरेतरा भाव अंतर। जब विषय और विषयी एक दूसरे के साथ मिल नहीं सकते हैं तो उनके धर्म कैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। इति अतः, इसलिए अस्मत् प्रत्यय गोचरे, अस्मत् प्रत्यय का विषय कौन? ज्ञान, विषयिणी। वो किस स्वरूप है? चिदात्मक, चैतन्यात्मक। ज्ञान कैसा है? चैतन्य स्वरूप, चिदात्मक, चलते विराम करो। युष्मत् प्रत्यय गोचर कौन है? विषय मतलब अहंकार। उसके धर्म कौन है? कर्तृत्वादि का अध्यास। क्या निर्णय हुआ? अस्मत् प्रत्यय गोचरे कौन? चैतन्य, विषय, ज्ञान, चिदात्मक। एक हो गया। युष्मत् प्रत्यय गोचर कौन है? विषय, अहंकार, जड़, अनात्म वर्ग। आत्मा और अनात्मा ये बातें बोली जाए, है ना। अहम अहम करने वाला ये जो है वो चैतन्य है ना, वो आत्मा स्वरूप है। तो हम प्रत्यय गोचर कौन है? आत्मा, मतलब ज्ञान, विषयी। और युष्मत् प्रत्यय गोचर मतलब अनात्मा, जड़ विषय, ठीक है ना, विषय स्वरूप। ये कौन हो गया? युष्मत् प्रत्यय गोचर। ये दोनों भी तम प्रकाश के तरह भिन्न है। ये चैतन्य है तो विषय जड़ है ना। तो उसका भी ये भिन्न होने पर भी तद्धर्माणाम च अभ्यास और तद विपर्येण विषयेण तद्धर्माणाम च विषय अध्यास मिथ्या इति भवितुम युक्तम। विषयी कौन? चिदात्मक। उसमें युष्मत् प्रत्यय गोचर कौन है? विषय कौन है? अनात्मा है। उसके धर्म कर्तृत्वादि, उसका हो अध्यास संभव है क्या? नहीं है ना। अध्यास उसके, और उसके विरुद्ध क्या? पहले किसमें? अस्मत् प्रत्यय गोचर विषय, उसमें किसका अध्यास? युष्मत् प्रत्यय गोचर अनात्मा का अध्यास। ये संभव नहीं है क्योंकि दोनों भिन्न है ना। अब उल्टा बोल रहा है, तद विपर्येण विषयिण। विषय मतलब चैतन्य और उसके धर्म आत्मा, उसका धर्म चैतन्य, उसका विषय में अध्यास होना संभव है क्या? विषय को हम चेतन कह सकते हैं क्या? चेतन को हम जड़ कह सकते हैं क्या? अनात्मा को हम आत्मा कह सकते हैं क्या? आत्मा को हम अनात्मा कह सकते हैं? मगर हो नहीं सकता है। मगर वो अध्यास होता है, वो अध्यास को मिथ्या भवितुम युक्तम। वो अध्यास जो होता है, अध्यास
होना नहीं चाहिए, फिर भी होता है तो मिथ्या है। मिथ्या भवितुम युक्तम, मिथ्या होना चाहिए, तथापि अन्योन्यस्मिन् अन्योन्य अस्थेयम, है ना। फिर भी अन्योन्य में, अन्योन्यस्मिन् अन्योन्य अस्थेयम, अन्योन्य में अस्थेयम ना, आत्मा में अनात्मा, अनात्मा में आत्मा, धर्म का अध्यास होता ये मानना पड़ता है। अन्योन्य आत्मका, आत्मकता, अन्योन्य धर्माच अध्यक्ष इतरेतर अविवेकेन। एक अस्मत् प्रत्यय का अर्थ क्या है? विषय। विषय मतलब कौन? चैतन्य, चिदात्मा, है ना, आत्म तत्व। और युष्मत् प्रत्यय गोचर मतलब क्या होगा? विषय, जड़ पदार्थ, अनात्म पदार्थ। ये दोनों भिन्न है, मानवक भिन्न है और सिंह भिन्न है ना। उसी तरह ये भिन्न है, फिर भी चैतन्य में जड़ का अध्यास होना शक्य नहीं है। होगा तो वो मिथ्या है, और जड़ में चेतन का अध्यास होना शक्य नहीं है, और होता है तो वो मिथ्या है। फिर भी बार बार उसका अध्यास किया ही जाता है कि नहीं जाता है? जाता है। धर्माचा अध्यक्ष इतरेतर विवेकेन, एक दूसरे का विवेक न करते हुए, इतरेतर विवेकेन, एक दूसरे का विवेक न करते हुए, अत्यंत विविधयो धर्म धर्मिणो मिथ्या ज्ञान निमित्त। अत्यंत विविध मतलब भिन्न धर्म वाले, अत्यंत भिन्न धर्म धर्मिणो, अत्यंत भिन्न होने वाले धर्म और धर्मियों का मिथ्या ज्ञान निमित्त, मिथ्या ज्ञान जिसका निमित्त है, ऐसे सत्य और अमृत। सत्य अमृत मिथुन कृत्य, मिथुन मतलब जोड़ा बन जाता है किसका? सत्य अमृत, असत्य का जोड़ा बन करके अहम इदम मम इदम, इस तरह नैसर्गिको एवं लोक व्यवहार। ये व्यवहार क्या होता है? नैसर्गिक हो, है ना। क्या बात हो गया? युष्मत् प्रत्यय गोचर मतलब अनात्म, विषयो, जड़ पदार्थ। अस्मत् प्रत्यय गोचर तो नहीं, चैतन्य, विषयी, आत्मा, ठीक है ना। ये दोनों भिन्न पदार्थ है कि नहीं? ये दोनों भिन्न पदार्थ है। इनका अध्ययन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। फिर भी हम व्यवहार में अभ्यास करते कि नहीं करते? करते हैं। ये भिन्न, इसका चैतन्य का अध्यास जड़ में नहीं होना चाहिए। युष्मत् प्रत्यय गोचर का जड़ का अस्मत् प्रत्यय गोचर मतलब आत्मा में अध्यास नहीं होना चाहिए, और आत्मा का युष्मत् प्रत्यय गोचर में मतलब अनात्मा में अध्यास होना संभव नहीं है, क्योंकि ये दोनों सम प्रकाश की तरह भिन्न है। ये हम जानने पर भी अज्ञान के कारण अविवेक करके मनुष्य अहम देह, अहम इंद्रिय, अहम
तरफ बोलता है कि नहीं, मामा इदम, मेरा ये है, ऐसा बोलता कि नहीं बोलता है? बोलता है। ये नैसर्गिक लोक व्यवहार है। नैसर्गिक में मुझे अनादि लोक व्यवहार। नैसर्गिक का अर्थ क्या है? अनादित शास्त्रीय ज्ञान पूर्वक। क्या ये कैसा? नैसर्गिक व्यवहार मतलब नैसर्गिक का विरुद्ध क्या होगा? शास्त्रीय। शास्त्रीय का विरुद्ध क्या होगा? नैसर्गिक। जो सामने कुछ आया है ना, तो क्या किया? ले लिया और बस खाने लग गया। ये नैसर्गिक व्यवहार है ना। भूख लग गई है, सामने कुछ आया है तो व्यक्ति मुंह में डाल देता है। मगर जिसने शास्त्रीय व्यवहार जाना है वो ऐसा नैसर्गिक व्यवहार नहीं करेगा। वो कहेंगे भगवान को भोग लगाया कि नहीं लगाया? वो बोल रहा है नहीं लगाया। तो फिर भगवान को भोग, जिस वस्तु को भगवान ने खाया नहीं है तो वो वस्तु मैं नहीं खाता। कमाल है। फिर क्या करे? थाली लगा कर क्या करना? तो थाली हम तो इसे क्या नहीं लगा देता, तो उसने लगा दिया, आया आया, फिर उसने क्या किया? आचमन किया। फिर क्या किया? 5 भोग लगा दिए, है ना। फिर क्या है? जप किया, भगवान का स्मरण किया है। दूसरे लोग मटामट खाने लगे। कुछ लोग देखते रहे इसकी ओर, ये कब खाता है, उसके बाद में खाएंगे करके। ये तो अपना सारा व्यवहार करता रहे ना। वो मूल वगैरह सारा बोलता बैठा, वो लोग सब ये जैसे देखते रहे, कुछ लोग खाते रहे। तो नैसर्गिक व्यवहार और शास्त्रीय व्यवहार में समझ में आया है ना। कोई भी सामान्य व्यक्ति नैसर्गिक इतने डुबकी लगाएगा, ठीक है ना। तो शास्त्रीय व्यवहार गंगा यमुना से गोदावरी ऐसे बोलते चले जाएगा। सन्निधिन कुरु, इसी तरह बोलते चले जाएगा, डुबकी लगाएगा, अर्घ्य देगा भगवान को, ऐसा नमस्कार करेगा, गायत्री मंत्र बोलेगा, जप करेगा, और फिर डुबकी ले करके रामकृष्ण हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम करेगा, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ऐसा करेगा। और बाकी मूर्ख वहां का लोकल आदमी क्या करेगा? डुबकी लगेगा, वहीं आगेगा, वही मुटेगा, चले जाएगा। इतने नजदीक होने पर भी उसको कुछ फायदा नहीं है। दक्षिण भारत से आया हुआ वो पुण्य लेके गया। ये समझ में आया? तो शास्त्रीय व्यवहार और नैसर्गिक व्यवहार समझ में आया। तो नैसर्गिक व्यवहार में पुण्य नहीं मिलता है, शास्त्रीय व्यवहार में पुण्य मिलता है। तो ये देखो, अत्यंत विविध धर्म धर्मिणोर मिथ्या ज्ञान निमित्त सत्य अनुते मिथनीकृत्य अहम इदम मम इदम इति नैसर्गिको अयम लोक व्यवहार। लोक व्यवहार क्या? शब्द व्यवहार। शब्द व्यवहार क्या? अहम इदम मम इदम। ये क्या करता है? अत्यंत विविक्त होने वाले कौन? धर्म और धर्मी, ये विविक्त है। धर्म, इसका धर्म भिन्न है, इसका धर्म भिन्न है। ये धर्मी भिन्न है, ये धर्मी भिन्न है। ये धर्मी को इस धर्मी में, इस धर्मी को इस धर्मी में, इसके धर्म को इस धर्म में, इसके धर्म को इस धर्म में अध्यास करके। रजतत्व किसका धर्म है? रजत का, है ना। सुखित्व किसका धर्म है? सुखित्व में रजतत्व का अभाव है। फिर भी अभ्यास करता है कि नहीं? रजतम निदम, ऐसा अभ्यास करता है कि नहीं? करता है ना। तो धर्मी का अभ्यास हो गया है, और फिर धर्म का अभ्यास अपने आप हो ही जाता है। इदम रजतम कहा ना,
और है क्या वो सुक्ति, सुक्ति में क्या, सुक्ति रूप धर्मी में रजत का अध्यास किया, फिर धर्म भी बदल गए ना। अब सुक्तित्व दिखने में त्रिकोणात्मक भाव दिखाई नहीं हो गया, ओझल हो गया। फिर क्या हो गया, चांदी का टुकड़ा चम चप चप करने वाला चांदी का टुकड़ा ऐसा लगने लग गया है कि धर्मी का अभ्यास करने पर इस धर्मी में इसका, इस धर्मी में इसका अभ्यास करने पर इसके धर्म इसमें, इसके धर्म इसमें, युष्मक तत्तर गोचरयो अस्मक तत्तर गोचरयो अन्योन्यस्मिन् अध्यासे सति तयोः धर्मयोरपि अन्योन्यस्मिन् अध्यासो भवितुम् अर्हति। अनेन अनादिना अध्यासेन सत्यामृते मिथुनीकृत्य अहमिदं मम इदम् इति नैसर्गिको अशास्त्रीय अनादियां लोक व्यवहार हो गया ना। अत्यंत विविक्तयो धर्मयो, अत्यंत विविक्तयो धर्मिणो मिथ्याज्ञान निमित्तम अविवेक निमित्तम सत्यामृते मिथुनीकृत्य अहम इदम मम इदम इति नैसर्गिको अयम लोक विवाह, लोक व्यवहार, ये लोकों का व्यवहार होता है। इसको विषय और विषयी को, ज्ञान और ज्ञानी को, आत्मा और अनात्मा को मिलावट करके सबको, किसी को भी शुद्ध नहीं लगता है। सीधी सब्जी उबाल करके दे दे तो तुम खाएगा क्या? नहीं खाए, कच्ची खाएंगे मगर ये नहीं खाएंगे। फिर अरे तुम क्या आदमी है, क्या करें, थोड़ा मसाला डालो, उसमें आलू डालो ना, और टमाटर डालो ना, और थोड़ी सी क्या है बटाने डाल दो ना, और मिर्ची भी नहीं डाली और नमक भी नहीं डाली, तेरे पास नमक भी नहीं है क्या? तो लोगों को क्या है, मिलावट वाला खाने की आदत, शुद्ध नहीं खाएंगे, क्या खाएंगे? मिला मिला करके खूब खाएंगे। और जितना अधिक पढ़ा लिखा है, जितना अधिक वैभव वाला है, वो मिलावट वाला खाना ज्यादा खाएगा। जाओ देख लो ना, बड़े बड़े पंचतारांकित होटल में देख लो क्या क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं। नहीं तो वीडियो तो देख लो ना, वीडियो में भी आपको पता लग जाएगा कि कैसा बनाते हैं, सजाते हैं, क्या करते हैं। और सीधे अपने को क्या हो गया, थोड़ा वरण में क्या किया, वो मिर्चा टाक लिया, मीट टाक लिया, हो गया, भूख होगी ना, खत्म हो जाता है। नैसर्गिक और मिलावट वाला, जितना मिलावट करेगा उतना वो श्रीमंत, उतना वो वैभव वाला, जितना वो नैसर्गिक खाएगा उतना वो गरीब। ये समझ में आया? सीधे साधे हॉल में एक बिस्तर के साथ और एक लोटा और एक गिलास के साथ रहेगा तो वो गरीब बेचारा है। और उसके घर में सारा दुकान का सामान ला करके रख देगा तो वो वैभव वाला, ऐसा ही माना जाता है ना। अरे स्वयंपाक घर है ना, उसमें क्या लगता है, एक संडसी, फिर एक पकड़, एक छुरी, एक पलटा, एक चमचा, है ना, एक ओगरा, 4 वस्तु हो गए तो अपना काम बनेगा ना, है ना। किसी भी अच्छे समृद्ध आदमी के स्वयंपाक घर में जाओ, छुरिया ही कम से कम 20-25 होगी, कटोरे भी 20-25, है ना। कुकर कम से 10-12 कुकर छोटे मोटे पकड़ करके ये, अरे इतना क्यों चाहिए? नहीं। अच्छा तेल लगाने के लिए, तेल
अंदर डालने के लिए। अब देखेंगे सारा पसारा है उनका। तो ये क्या होता है, किचन मतलब ही क्या होता है, एक दुकान होता है, सारी वस्तुएं होती है वहाँ। जितनी दुकान में मॉल में होगी वो सारी वस्तुएं वहाँ होती है ना। तो उनका किचन मतलब क्या, प्रदर्शन होता है, तो मिलावट ना, है ना। तो फिर क्या हो गया भाई, अत्यंत विविध योग धर्म धर्मेणो मिथ्यानाम निमित्त सत्यान्योत निकृत्य अहम इदम मम इदम इति नैसर्गिको अयम लोक व्यवहार। इतना पाठ करके आ जाएंगे क्या, शुरू से लेकर यहाँ तक पाठ करके आए। अब बोल रहे ओयम अध्यास हो नाम, अध्यास किसको कहते है ना, पूछ सकते हैं। स्मृति रूप, वो कैसा अध्यास कैसा होता है, कैसा, परत्र दूसरे में होने वाला, किसका, पूर्व दृष्ट का अवभाव, पहले जो देखा है उसका दूसरे में अवभाव, वो कैसा होता है, स्मृति रूप होता है। बोलो अध्यास का लक्षण क्या, स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्ट अवभाव। क्या अध्यास का लक्षण क्या, परत्र पूर्व दृष्ट, पूर्व दृष्टा अवभाव होता है, मगर परत्र दूसरे में है ना, वो कैसा रहेगा, स्मृति रूप, स्मरण रूप में हो रहा है। इसमें क्या रजतम निगम है, क्या है, सुक्ति है ना, सर्पोयम है, कौन है, रज्जु है ना, रज्जु में सर्प, सुक्ति में क्या हो रहा है, ये क्या है, अध्यास है। परत्र पूर्व दृष्ट होगा, सर्प कहीं देखा है ना दिल में, अब आप क्या है ये रज्जु में देख रहे हैं, है ना। दुकान में चांदी, सुनार के दुकान में देखी ना चांदी, अब वो ये शिपे में चांदी हो गई, वो चांदी का टुकड़ा है ना, वो तो अध्यास है। बोलो अध्यास का लक्षण, परत्र पूर्व दृष्टो अवभास, स्मृति रूप, स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्ट अवभास लक्षण का कंठ करके आ जाना, हो गया। तम केचित अन्यत्र अन्य धर्माध्यास की वदंती, कुछ लोग क्या करते, अन्यत्र अन्य धर्माध्यास, अध्यास को क्या कहते, अन्यत्र अन्य धर्माध्यास, अध्यास को अध्यास हो बोलते हैं ना, अन्यत्र अन्य धर्म अध्यास की वदंती। कुछ लोग क्या बोलते हैं, यत्र यद अध्यास तद विवेक अग्र निबंधनो भ्रम, जहां अध्यास हो रहा है वहां उसका विवेक का ग्रह न होने वाला भ्रम, जहां जिसका अध्यास हो रहा है, कहा रज्जु में सर्प का अध्यास हो गया, तो उसका विवेक का ग्रह हुआ क्या, नहीं हुआ, विवेक अग्रह निबंधनो भ्रम इति अन्य तो यत्र यद अध्यास तस्सैव विपरीत धर्मात्मक कल्पना आचक्षति, जहां जिसका अध्यास हो रहा है, रज्जु में सर्प का अध्यास हो गया है ना, तो वो रज्जु है ना, उसको विपरीत धर्मत्व कल्पना, विपरीत धर्म सर्वत्व सर्पत्व धर्म की कल्पना कर रहे हैं, है ना। उसको क्या कह रहे हैं, यद अध्यास तस्सैव, यद अध्यास जिसमें अध्यास, यस्मिन अध्यास तस्सैव विपरीत धर्मत्व, किसमें अध्यास हो रहा है, शुक्ति में, वो शुक्ति का क्या, शुक्तित्व न मानना, फिर क्या मानना, सर्पत्व मानना। यद अध्यास तस्सैव विपरीत धर्मत्व कल्पना आचक्षति, ये तीसरा लक्षण किया है किसका, अध्यास का। और कोई भी मानो, क्या क्या माना, अपना स्वयं का लक्षण क्या क्या, स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टा होगा, है ना। दूसरे कुछ लोग क्या बोलते हैं,
अन्यत्र अन्य धर्म अध्यास। और कुछ क्या बोलो, यद अध्यास तद विवेक अग्र निबंध धर्म। चौथे क्या बोले, यद अध्यास तस्व विपरीत धर्मत्व कल्पना। जिसमें अध्यास कर रहे उसको ही विपरीत धर्म की कल्पना कर। ये क्या, इस तरह चार लोग, कोई भी तुम कोई भी लक्षण मान लो, विचार में से कोई भी लक्षण मान, तो अन्य का अन्य धर्म का अवभास होता न व्यभिचार करना। अन्य में अन्य धर्म का अवभास, ये सब में समान है ना। क्या है, कहीं भी क्या हो, अन्यत्र अन्य धर्म काहीतरी घट आहे। हाँ? हाँ। अन्यत्र अन्य धर्म अवभासता न व्यभिचरती। तुम कोई भी लक्षण करो, अन्यत्र में अन्य धर्म का अवभासता अध्यास। बोलो क्या लक्षण किया, इसका व्यभिचार है। अन्यत्र अन्य धर्म अवभासता का व्यभिचार नहीं। अन्यस्मिन् अतस्मिन् तद धर्म अध्यास। क्या है, बोल वेदांत में क्या, अतस्मिन् तद धर्म अवभास है ना। तो वो अन्यत्र अन्य धर्म अवभासता, ये समान है, न व्यभिचार से मतलब समान है, तुल्य है। उसी तरह लोक में अनुभव है ना, सुक्ति का ही रजतवत अवभासते। चंद्र तो एक है, मगर आज तो मुझे 8 दिखाई दे रहे, अशोक वृक्ष की तरह दिखाई दे रहा है। तो मेरे में ही कुछ तो गड़बड़ है, मेरे दोष है। तो सुक्ति का ही रजतवत अवभास, लोक में अनुभव है ना, क्या है, सुक्ति का ही रजतवत अवभासते। और एक चंद्र सद्वितीय, द्वितीय के दोष दूसरे चंद्र के साथ दिखाई दे रहा है। कमाल है, आज काय झालंय रे, तुला दिसतंय का नाही, मग माझ्या डोळ्यात काहीतरी दोष आले, डॉक्टरला दाखवायला पडेल, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, है ना। एक चंद्र सद्वितीय, चंद्र तो एक होता है, दो कैसे दिख रहे हैं। और शुक्ति का ही रजतवत अवभास हो गया। आज इतना ही पर्याप्त है ना। अचानक आकर के हमको दिखाया तो भी क्या हो गया, शुरू किया ना, हुआ ना, हो जाएगा, कोई बात नहीं। तुम्हारे लिए परमात्मा आवृत्ति करता है भाई, सब अच्छा होगा। तुम तुम्हारा काम करो, ईशावास्य के मंत्र लिख के आ जाओ, पेन के मंत्र अच्छे अच्छे लिख के आ जाओ, उसके ऊपर ही चिंतन होगा। ये प्रश्न के, कठ के, छंदोग्य के, ब्रह्मसूत्र के देखते चले जाओ, एक बार पारायण करो, लिख के आ जाओ, फिर आपके समझ में आ जाएंगे। देखो कैसा है, एक एक श्रुति को लेंगे और उसके ऊपर चिंतन करेंगे। हो गया। ओम ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं पुत्रभाषकृतो वन्दे ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभाजने। एक तिकडे जाऊन फकी आणून है ना, हो,